पंचायत अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक कपकोट, माननीय ब्लॉक प्रमुख कपकोट, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख और जितने भी सदस्यगण हैं, हमारे जितने भी ग्राम प्रधान हैं यहाँ पर उपस्थित, जितने भी हमारे विभागों की जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, CHOs पास ले जाती हैं और गुमराह करते हैं, और हम बच्चे की टाइम पर ना तो जान बचा पाते हैं और बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो वो उसका निदान कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि कैसे पहले, बहुत पहले पोलियो कितना ज़्यादा होता था कि हर एक दूसरा तीसरा बच्चा पोलियो से ग्रसित हो जाता था। आप लोगों ने, सबने जो पुराने लोग हैं देखा होगा, लेकिन आजकल कोई भी हमारे पास एक भी केस पोलियो का नहीं आता है। वो क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमने पोलियो वैक्सीन, OP है हमारा स्वास्थ्य के लिए। मैं दोबारा से भी फिर से आपसे यही आग्रह करूंगी, जैसा इन छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से आपको दिखाया है कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल टीकाकरण, और बच्चों की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग सब ये जो जितनी भी कुरीतियाँ हमारे गाँव में फैली है, क्या मानना था डैड? पत्नी की है रही का रक्तवती उससे करना, आयल उससे करना। सासू माँ पहले हॉस्पिटल नहीं कर लेना पे ये क्या नहीं कर हॉस्पिटल पहली ना कह रही, खबरदार हॉस्पिटल का नाम न लिए। वो अरे पिंगा दवाई दी दी ना बस, और सुई बैठ दिया वी पीड़ित बैंक चुरा लो के नहीं लाड़ हॉस्पिटल का नाम न लिए। मेरे सामने बताया भी अब के कदम पे हम यो कभी बीमार है कोई, ये कभी रोड़ा कब कभी रूम में लग गया। वो बोलियो अगर मैं के कोई जवाब तो चाहे तू रोली जिम्मेदार कोई भी राजन जिम्मेदार नहीं जान हॉस्पिटल नाम न है बताया नहीं कोई भी राजन जिम्मेदार में जानू हॉस्पिटल अच्छा ला भारी कमान न करूं हॉस्पिटल वाले नाम पर। डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बच्चे को देखो पहले ये पता नहीं 3-4 दिनों से जो हो रहा है ये ऐसी है। मैं चेक करती हूँ। क्या आपको गर्भावस्था में कोई टीका लगा? मैडम नहीं लगा। क्या इसके पैदा होने के बाद इसे कोई टीका लगाया आपने? इसे भी कोई टीका नहीं लगा। इसी कारण इसकी ये तबीयत खराब हुई है। जैसे कि आजकल एक स्वस्थ बेबी के लिए ये टीके काफ़ी महत्वपूर्ण है। MR का टीका, हिप का टीका, DPT का टीका, ये टीके अति आवश्यक है जो बचपन में बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी, खांसी, TB जैसी खतरनाक बीमारियों से रोक सकती है। आइए मैं भी आप सभी को इन टीकों से परिचय करवाती हूँ। मैं OPV का टीका हूँ। मैं बच्चों के लिए बना हूँ। मेरा पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन है। मैं बच्चों के आजीवन पोलियो पश्चाघात हेतु बेहद सुरक्षा एवं प्रभावी हूँ। मैं बच्चों को पोलियो की उन्मूलन लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली एक आम वैक्सीन हूँ। मेरा इस्तेमाल बच्चों के लिए बेहद आवश्यक है, जो बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर वायरस से बचाता है, जो कि एक संक्रामक रोग है, और ये बच्चों के लिए अति आवश्यक है। ये टीका बच्चों को लगना यानी शिशुअवस्था में लग जाना चाहिए। अगर ये बच्चों को ये टीका ना लगे तो बच्चे पोलियो जैसी खतरनाक एवं जानलेवा बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बच्चे नाजुक शरीर से होते हैं, जिन्हें खतरनाक बीमारियां अपने जानलेवा उसमें ले लेती है, इससे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों की आमतौर पर वैसे 4 खुराकें होती हैं, जिसे जन्म के तुरंत बाद दी जाती है 24 से 48 घंटों के बीच। वैसे तो बच्चों की आम खुराकें 4 होती है, और अगली खुराक जब बच्चा 6 सप्ताह का हो तब देनी चाहिए, और दूसरी खुराक जब बच्चा 10 सप्ताह का हो, और अंतिम खुराक जब बच्चा 14 सप्ताह को। इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार नहीं होंगे। धन्यवाद। मैं BCG का टीका हूँ। मैं बच्चों को TB के संपर्क में आने से उनकी सुरक्षा करता हूँ। मेरी सुरक्षा लगभग 20 साल तक चलती है। मेरा टीका अस्पताल या अन्य संस्थान में जन्म लेने वाले शिशुओं को 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। BCG का टीका लगाने के बाद शिशुओं के
इंजेक्शन वाली जगह पर एक छोटा सा निशान छूट जाता है। यदि बीसीजी का टीका लगाने के बाद भी यदि शिशुओं के इंजेक्शन वाली जगह पर कोई निशान ना हो तो उस शिशु को बार बार बीसीजी का टीका लगवाना ज़रूरी है, ताकि वह बच्चा टीबी जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार ना हो और उससे बचा रह सके। हिप का टीका हूँ। मैं छोटे बच्चों को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया से बचाता हूँ, जो गले में गंभीर सूजन पैदा कर सकता है, जिससे गले में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह निमोनिया का एक गंभीर रूप है और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नामक बीमारी है। मेरी पहली खुराक बच्चे को 2 महीने की उम्र में लग जाती है और आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में इसकी श्रृंखला पूरी हो जाती है। धन्यवाद। मैं पेंटावेलेंट का टीका हूँ। मैं 5 प्रमुख बीमारियों में काम आता हूँ, जैसे डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी जैसे प्रमुख बीमारियों में काम आता हूँ। मेरी पहली खुराक 6 सप्ताह की उम्र में दी जाती है और उसके बाद 10 सप्ताह की उम्र में और आखिरी खुराक 14 सप्ताह की उम्र में दी जाती है। मैं डीपीटी का टीका हूँ। डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया और पर्टुसिस एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। टिटनेस कटने व घाव के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और डिप्थीरिया से सांस लेने में कठिनाई, हृदय गति रुकना, पक्षाघात और मृत्यु भी हो सकती है। मेरी 3 खुराकें 6 सप्ताह के उम्र के बच्चों को 4 सप्ताह के अंतराल में दी जाती हैं। मेरी खुराकें देना बच्चों को बहुत ही लाभदायक होता है, इसीलिए मेरी सिफारिश की गई है। मेरा नाम मिसलेस रुबेला है। मैं वैक्सीन रुबेला, खसरा और कंठमाला जैसी अनेक खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए शिशुओं को लगाया जाता हूँ। मेरी पहली खुराक 12 से 15 महीने के उम्र में शिशु को लगाई जाती है और दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में लगाया जाता है। मेरी दोनों खुराकें बहुत सुनिश्चित व प्रभावी हैं। मेरी खुराकें लगभग 97% प्रभावी यानी लाभदायक हैं। धन्यवाद। ये सभी टीके हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। हे भगवान, मी गणी पता नहीं टीका लेवते इतनी महत्वपूर्ण होने का। मी तो पुजारी पास गई हूँ, वहाँ बैग जो बीमार है गयो। हे भगवान, मेरा पहली बात ना हुई जब मैं डॉक्टर पास हुई, ना कि वो पुजारी पास जाई। आजकल ना यह अंधविश्वास देख बदी सब पुजारी ना पास जाने, ना कि डॉक्टर पास। अब मैं पूरा गाँव वालन का यह जागरूकता फैलोल की तम पुजारी पास न जाया बल्कि डॉक्टर पास जाया। डॉक्टर तमुके जो तुम्हारे नान का बीमारियाँ रह जब विवे मतलब बीमारी बारे में बतौल और सही दवाई दियाल तबे तुम्हारे नान सुरक्षित रहो, ना कि यह पुजारी जाने पास। यह सिर्फ अंधविश्वास हो। अब मेरा समझ आया। समझ गई, मैं समझ गई, अनपढ़ सास समझ गई। जैसा कि आप सभी ने इस नाटक के तहत देखा होगा कि कैसे एक ढोंगी पुजारी ने एक अनपढ़ लिखी महिला को अपने जाल में फंसा लिया। तो हमारा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने गांव में, घरों में, मोहल्ले में, शहर में, जहां कहीं भी आप रहते हैं, आप उन्हें बताइए कि अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना है, मेडिकल लाइन में विश्वास करना है, अपने बच्चों को टीका लगवाना है। जो कोई भी महिला जब गर्भावस्था में होती है तो उसे कई प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं। तो आप उन्हें बताइए, आपके गांव में आशाएं हैं, एएनएम है, कितनी सरकार ने सुविधा दी है, आप उन्हें बताइए कि आप मेडिकल लाइन की सुविधा लीजिए। इसी के साथ हम अपने नाटक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत जोरदार तालियां। पीएम श्री विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मक्तूर और जो संदेश इनने दिया है ये इनके लिए इनामों की झड़ी लग चुकी है। हमारे बीच में यहाँ पे
माननीय विधायक जी हैं, उनके द्वारा 500 रुपए का नगद इनाम इनको दिया है उत्साहवर्धन के लिए, इन बच्चों के लिए, मिष्ठान के लिए। जोरदार तालियां माननीय विधायक जी के लिए। और जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस ब्लॉक के माननीय ब्लॉक प्रमुख जी, उनके द्वारा भी 500 रुपए के इनाम की घोषणा